गोमती एक मरती हुई विरासत। उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जन्मी इतिहास के पन्नों को अपने आंचल में समेटे और नवाबों के शहर लखनऊ को दो हिस्सों में बांटती यह है आदि गंगा गोमती। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि अवध की तहजीब का आईना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नदी को हम माँ कहते हैं, आज वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आज की यह कहानी गोमती के उद्गम से लेकर उसके अस्तित्व की जंग तक की है। हिमालय के ग्लेशियरों से नहीं बल्कि पीलीभीत के माधव टांडा की दलदली जमीन से निकलने वाली यह नदी पौराणिक कथाओं का केंद्र है। कहते हैं यह भूमि कभी गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। मान्यताओं के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए इसके पावन जल में स्नान किया था। पीलीभीत से गाजीपुर तक का इसका 900 किलोमीटर का सफर कभी खुशहाली की निशानी था, पर आज हकीकत डरावनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की ताजा रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। गोमती आज देश की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। विडंबना देखिए, उद्गम स्थल के मात्र 500 मीटर बाद ही इंसानी लालच ने इसे नाले में बदलना शुरू कर दिया है। खेतों के लिए अवैध खुदाई और सीधे गिरते कचरे ने इसकी अविरलता को सोख लिया है। लखनऊ जहां गोमती के किनारों को सजाने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कंक्रीट के ऊंचे तटबंध और रंगीन लाइटें तो लग गई, लेकिन नदी की सेहत। लखनऊ शहर के करीब 30 बड़े नाले आज भी बिना ट्रीटमेंट के जहर उगल रहे हैं। यहाँ पानी में ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर चुका है कि मछलियाँ और जलीय पौधे दम तोड़ रहे हैं। जो पानी कभी प्यास बुझाता था वह आज छूने लायक भी नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। प्रशासन ने घाटों का सुंदरीकरण किया, आरती शुरू की ताकि लोग नदी से जुड़े रहें। नमामि गंगे जैसी योजनाओं के तहत करोड़ों के प्रोजेक्ट्स कागजों पर उतरे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक नदी का नेचुरल इकोसिस्टम बहाल नहीं होगा, तब तक ये दिखावटी चमक गोमती को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगी। अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। गोमती का मरना सिर्फ एक नदी का अंत नहीं बल्कि एक संस्कृति का अंत है। क्या हम तैयार हैं अपनी जीवनदायिनी को एक गंदा नाला बनते देखने के लिए? समाधान कंक्रीट में नहीं, हमारे व्यवहार में है। गोमती को बचाइए, क्योंकि अगर गोमती नहीं रही तो अवध की रूह भी नहीं बचेगी। फैसला आपके हाथ में है।